हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू एपिसोड में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमी को, और ये इस एनिमी का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। अगर आपको सेकंड पार्ट जल्दी चाहिए तो उसके लिए प्लीज मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ के विनती है। जैसे ही आप 40 कमेंट करोगे मैं नेक्स्ट पार्ट को लेके आ जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माओ होता है। तभी हम देखते हैं माओ के जो डैड होते हैं वो बोल रहे होते कि तुम जो मेडिसिन लेके यहाँ से जल्दी से निकलो, तुम जो वैसरा हाउस है वहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं माओ जो है उस तरफ से निकल जाती है यहाँ पे उस हाउस की तरफ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माओ होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे जो दवाइयाँ होती है उसको रख देती है। उसके बाद हम देखते हैं माओ दवाई रख के आगे की तरफ जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो माओ होती है वो एक जगह पे पहुंच जाती है और यहाँ पे हर्ब्स को कलेक्ट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ किडनैपर आते हैं और माँ को पकड़ के ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं ज्योति नाम की एक लेडी यहाँ पे जो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है और वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक दूसरी राजकुमारी होती है, वो भी जो है अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है जिनका नाम टीना होता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं माँ जो है यहाँ पे आ चुकी होती है और माँ को यहाँ पे जो है नौकरानी के दौर पे रखा गया है। माँ ही पूरे नौकरानियों में से जो है थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, बाकी सारी नौकरानियां यहाँ पे जो है पढ़ी लिखी नहीं है। और जो माँ होती है वो यहाँ पे कपड़े धोने का काम करती है और यहाँ पे जो भी पैसे कमाती है वो जो है यहाँ पे इसके डैड को दे दिया जाता है यहाँ पे किडनैपर के द्वारा। यहीं पे माँ की एक फ्रेंड बन जाती है जो यहाँ पे जिन के बारे में बता रही होती है। ये बोलते कि वो सबसे ज्यादा सुंदर जो है यहाँ पे बंदा है। यहीं पे हम देखते हैं जो ज्योति का बच्चा होता है उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है और यहीं पे जो टीना की बच्ची होती है उसकी भी जो है तबीयत खराब हो चुकी होती है। यहीं पे जो माँ की दोस्त होती है वो बता रही होती है कि यहाँ के जो राजकुमार है उनका जो है कोई भी बच्चा नहीं है। यहाँ पे जो लेडी उनको जो है बच्चा दे देगी वही जो है यहाँ की राजकुमारी कहलाएगी। और माँ की फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पे जब भी कोई लेडी जो है बच्चा देती है पता नहीं वो जो है एकदम से मर जाता है। यही हम देखते हैं ज्योति का बेटा बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका होता है। तभी जो माँ होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है। यहीं पे ज्योति होती है वो टीना को बोलती है कि तुम्हारी वजह से जो मेरे बेटा है वो जो है तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गया है, तुमने जरूर मेरे बेटे के ऊपर मैजिक किया है। यहीं पे जो टीना होती है ये बोलती है कि मैं कैसे मैजिक कर सकती हूँ, मेरी बेटी खुद जो है यहाँ पे बीमार पड़ी हुई है। अब ये दोनों आपस में जो है यहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो माँ होती है वो समझ जाती है कि ये कोई कर्ज नहीं है, ये जो है बीमारी है। यहीं पे जो जिन होता है वो जा रहा होता है उसके पास से और वो जो है सुन लेता है इस बात को। यहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे ज्योति का जो बेटा होता है वो मर चुका होता है। ज्योति काफी दुखी होती है। यहीं पे जो मोए होती है इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यहीं पे जो टीना होती है वो बोल रही होती है कि मुझे एक कपड़ा मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक बीमारी है जो हमारे बच्चों को हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और उस बंदे का जो है पता लगाओ जिसने जो ये लिखा है। यहीं पे हम देखते हैं जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पे सभी दासियों को बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो महारानी है उन्होंने जो है उनको बुलाया होता है। सभी नौकरानियां इनके पास पहुंच जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो जिन होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे पता है किसी न किसी ने ये जो है लिखा हुआ है, और जिन सीधा यहाँ पे जो है एक नाम लिख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो माँ होती है वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि जिन जो होता है माओ को पकड़ लेता है। यहाँ पता चल जाता है कि माओ ने ही जो है उस शब्द को लिखा है क्योंकि माओ ही पूरी नौकरानियों में से पड़ी होती है। अब जो माओ होती है उसको जो है ले जाया जा रहा होता है महारानी के पास। यहाँ पे जो माओ होती है वो महारानी से माफी मांग रही होती है। महारानी बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे जो है तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा जो बच्चा है वो जो है बिल्कुल ठीक है। राजकुमारी बोलती है कि आखिर प्रॉब्लम थी कहाँ, तो माँ बोलती है कि असल में प्रॉब्लम जो है आपके मेकअप में थी, जो आप मेकअप यूज करते हो, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर बहुत सारे पॉइजन मिलाए गए हैं। अगर आप जो मेकअप को लगाते हो तो खूबसूरत हो जाओगे, लेकिन आपका जो बच्चा है वो जो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बेटे के मुंह में क्या जा रहा है। राजकुमारी बोलती है कि आज से तुम जो मेरी पर्सनल सेवक हो। जिसके बाद हम देखते हैं माँ जो होती है जा रही होती है यहाँ से आगे की तरफ। यहीं पे हम बहुत सारे सैनिकों को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। तभी इनमें से एक सैनिक नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इसके अंदर जहर है। यहीं पे हम देखते हैं जो सैनिक होते हैं वो गाँव वालों को मार रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम जो है बहुत ज्यादा मुसीबत में आ चुके हैं, हमारा एक सैनिक जो है मारा जा चुका है। यहीं पे एक बंदा ये सारी बातें जिन को बताता है। जिन कहता है कि ठीक है मैं जो कंडीशन को समझ गया हूँ। अब फिर ये बंदा बोलता है कि वैसे जो माँ है हमें जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, वो जो है दवाई बना सकती है, हो सकता है वो महारानी को जो है यहाँ पे कुछ नुकसान पहुंचा दे। ये बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे जो है यकीन है कि वो जो है ऐसा नहीं करेगी और मैं ध्यान रखूंगा कैसा ना भी हो। जिसके बाद हम देखते हैं जिन जो होता है माँ को लेने के लिए
आ जाता है। अब ये माओ को जो है महल में ले आता है। यहाँ पे माओ का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। यहीं पे एक नौकरानी माओ को जो है ऊपर ले जा रही होती है राजकुमारी के कमरे में। हम देखते हैं राजकुमारी भी माओ का जो है बहुत अच्छे से स्वागत करती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो नौकरानी होती है वो माओ को पूरा जो महल होता है वो घुमा रही होती है। यहाँ पे बाकी नौकरानियां जो माओ होती है उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती हैं। और यहाँ पे जो नौकरानियां होती हैं वो माओ को कुछ भी काम करने नहीं दे रही होती हैं। ये बोलती कि तुम जाओ और रेस्ट रूम में जो है आराम करो। जो माओ होती है वो काफी कंफ्यूज होती है। फिर हम देखते हैं एक नौकरानी यहाँ पे माओ को रेस्ट रूम में ले आती है और ये रेस्ट कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं माओ को खाने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पे जिन बोलता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम महारानी का जो खाना है उसे जो है चेक करके बताओगे कि उसमें जहर है कि नहीं है। यहाँ पे जो माओ होती है वो खाने को देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये बोलती है कि वैसे भी जहर का जो असर है वो मुझ पे होने वाला नहीं है। यहीं पे जो जिन होता है ये बोलता है कि ये सब टेस्ट करवाने की एक वजह है क्योंकि महारानी का खाना बहुत सारे जो हाथों से होता है गुजर के आया होता है। हमें डर लगता है कोई ना कोई उसमें जहर मिला सकता है जिससे महारानी को काफी नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही जो उनका बच्चा है उन पे भी जो है काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। यहीं पे माओ को जो है खाना दे दिया जाता है। माओ जो होती है खाने को आराम से जो है खा रही होती है। इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। माओ जो होती है ये बोलती है कि पॉइजन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पॉइजन को फील नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे जो पॉइजन है उसे जो है खेल रखा है। और माओ जो होती है ये बोलती है खाना तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। ये जो जॉब है ये भी मुझे काफी अच्छी लगती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो माओ होती है वो महारानी के पास आई होती है और ये बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको जो है सिल्वर का जो प्लेट है उसमें जो है खाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अगर जब भी जहर आएगा तो जो सिल्वर का प्लेट है वो जो है अपना कलर चेंज कर लेगा। फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। फिर जो महारानी होती है ये बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद जो माँ होती है वो यहाँ से चली जाती है। फिर जो माँ होती है वो बता रही होती है कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने दिया जाता है जिसकी वजह से मैं जो हूँ काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे जो एक्सपेरिमेंट करने वाली चीजें हैं वो भी जो है मेरे पास नहीं है और मुझे जो है सिर्फ खाने के टाइम ही याद किया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं माँ को दोबारा खाने के लिए बुलाया जाता है। इस बार इसको मोमोज टाइप में कुछ दिया जाता है। ये सुन के ही बोल देती है कि इसके अंदर जहर नहीं है। जिसके बाद जिन बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सिर्फ स्मेल करके ही बता दिया कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है। जिसके बाद जिन बोलता है कि वैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कुछ सैनिक मिशन के लिए गए थे लेकिन यहाँ पे उनके खाने में जहर पाया। अब उन लोगों को शक है कि जो विलेजर है उन्होंने ही जो है जहर मिलाया है लेकिन हमने अभी तक विलेजर को कुछ भी नहीं किया है। हमने जो इस प्रोसीजर को होल्ड पे रखा हुआ है। तो जो माँ होती है ये बोलती कि वैसे जो सैनिक थे वो कहाँ पे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है जिन की जो सैनिक है वो जो है बाहर खाना खा रहे थे। फिर माँ पूछती कि जो चॉपस्टिक थी वो किसने बना के दी थी, विलेजर ने बनाई थी कि उन्होंने खुद बनाई थी। यहाँ पे जिन बोलता है कि असल में उन्होंने जो है खुद ही अपना जो पेड़ है उसे जो है काट के बनाई थी। तो माँ बोलती कि मैं जो प्रॉब्लम समझ गई, असल में जो यहाँ पे खाना था उसमें जहर नहीं था, जो उनकी चॉपस्टिक थी वही जो है जहरीली थी क्योंकि कई बार यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो भी जो है जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है जिन ये बोलता है कि अच्छा तुम जो हो काफी समझदार हो, तुम जो हो मेरे लिए कुछ मेडिसिन बना दो। जिसके बाद यहाँ माँ जो होती है काफी खुश हो जाती है। ये बोलती कि फाइनली मुझे कुछ काम तो मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माँ होती है वो एक बंदे के पास आ जाती है। जो ये बंदा होता है ये इसका हेल्पर होता है और ये जो बंदा है ये ले जाता है यहाँ पे जो है माँ को जो है ऑफिस में। और जो माँ होती है वो रूम को देख के काफी शौक में आ जाती है क्योंकि इसके पास बहुत सारे सामान थे दवाई बनाने के लिए। अब जो माँ होती है वो दवाई बनाना शुरू कर देती है। ये आराम से जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर रही होती है। माँ जो होती है यहाँ पे कुछ चॉकलेट भी बना देती है और ये चॉकलेट बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है हफ्स इकट्ठे करने के लिए। और जब ये पौधे कलेक्ट कर लेती है ये जो है उस दवाई को लेके पहुंच जाती है महारानी के पास और यहाँ पे उसको जो है दिखा रही होती है। तो यहाँ पे ये जो महारानी होती है चॉकलेट को देख के काफी खुश होती है। जिन बोलता है कि वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है खाने में। यहाँ जो माँ होती है ये बोलती कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पीते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना इसे खाने के बाद आपको थोड़ा सा नशा हो सकता है। और माँ जिन को बहुत सारी चॉकलेट दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन खाने के बाद यहाँ पे माँ के ऊपर ही हाथ रख देता है। यहीं पे जिन जो है एक लड़की को बोल रहा होता है कि तुम्हें अब जो है इनाम के रूप में दे दिया जाएगा। अब जो ये लड़की होती है ये कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ से चली जाती है बड़ी गुस्से में। और यहीं पे हम देखते हैं कि एक बंदा किसी को जो है देख के डर जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं महल के अंदर अफवाह जो है फैल चुकी होती है कि रात को कोई लेडी यहाँ पे जो है बाहर की तरफ घूमती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माओ और माओ की दोस्त यही बात कर रहे होते कि रात को कोई लेडी यहाँ पे जो
है डांस करती हुई घूमती है। यहीं पे हम देखते हैं माओ जो होती है मेडिसिन लेके आ जाती है यहाँ पे जो है प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मेडिसिन को चेक कर लेता हूँ, और साथ ही जो प्रोफेसर होता है वो कुछ खाने को देता है यहाँ पे माओ को। माओ जो होती है यहाँ पे खाना खाने वाली होती है, तभी जिन भी आ जाता है। जिन जो होता है प्रोफेसर को बोलता है क्या तुम मुझे नहीं दोगे, जिसके बाद प्रोफेसर वहाँ पे जो है ले जाता है खाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जिन जो होता है यहाँ बैठ जाता है माओ के पास, और यहाँ पे जिन भी जो होता है यहाँ प्रोफेसर को एक पर्चा पकड़ा देता है और उसे दूर भेज देता है। जिसके बाद यहाँ पे जिन जो होता है प्रोफेसर के जाने के बाद माओ से पूछता है कि स्लीप वॉकिंग कोई बीमारी है क्या, तो यहाँ माँ बोलती कि नहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। यहाँ जिन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ना कोई इसका इलाज ढूंढो, तो माँ बोलती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं माँ जो रात को जा रही होती है अपने घर पे। यहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे जो माँ होती है उसको भी वही लड़की दिखाई देती है जो यहाँ पे डांस कर रही होती है। ये वही लड़की होती है जिसको इनाम के रूप में दिया जाने वाला है। इसका नाम जो होता है रोज होता है। यहीं पे जो मिलिट्री ऑफिसर होता है ये बोलता है कि इसको जो है इनाम के रूप में देने वाले हैं। माओ जो होती है ये बोलती है अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माओ होती है वो रोज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ये बोलते कि असल में रोज को बहुत पहले लाया गया था, उसे जो है डांस करवाने के लिए लाया था, लेकिन जैसे ही वो डांस करने वाली थी पहली बार वो जो है नीचे गिर गई थी। जिसके बाद जो महाराज है उससे जो है काफी ज्यादा नफरत करने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माओ पहुंच जाती है रोज के रूम के बाहर। माँ बोलती है ये तो बिल्कुल अलग दिख रही है, तो यहाँ पे जो बंदा होता है पीछे वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो ये बिल्कुल अलग दिख रही है। यहीं पे जो माँ होती है वो राजकुमारी को एक कहानी सुना रही होती है। ये बोलती कि असल में यहाँ पे जो है एक लड़की हुआ करती थी मेरे पास जिसे जो है बेचने वाले थे, इसलिए उसने जो है बहाना मारा और उसने जो है स्लीप वॉकिंग की जो बीमारी है उसे जो है पकड़ लिया और उसके बाद उसको जो है नहीं बेचा गया। यहीं पे जो माँ होती है वो काफी उदास हो चुकी होती है और ये बैठ के बाहर की तरफ देख रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या करे। अब माँ दिन में परेशान होती है, तो दिन में परेशान होते हुए देख यहाँ पे टीना इसके पास आती है और बोलती कि तुम क्यों परेशान हो, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ माँ बोलती कि वैसे तुम्हें याद होगा वो कहानी जो मैं तुम्हें सुनाई थी, असल में वो पूरी कहानी नहीं थी। यहाँ पे जो माँ होती है ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पे रोज है वो जो है कभी यहाँ पे आना चाहती थी, वो जो है यहाँ पे कभी भी नहीं आना चाहती थी। इसलिए मुझे लगता है कि जब महाराज ने उसे खरीदा तो वो जो है यहाँ पे बीमारी का नाटक करने लगी और यहाँ पे खुद ही जो है नीचे गिर गई थी। और साथ ही मैंने ये भी पता किया है कि जो ऑफिसर उसे जो है यहाँ पे लेने वाला है वो जो है उसका बचपन का दोस्त है। यहीं पे हम देखते हैं रोज भी जो होती है उस सैनिक को देख के काफी खुश होती है और ये दोनों आपस में जो है गले मिल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोज ने जो है जानबूझ के उस दिन जो है नीचे गिरने का बहाना किया डांस के बहाने, ताकि जो महाराज है वो जो है इसे कभी छू ही ना पाए और ये हमेशा जो है ठीक रहे। और जिसके बाद इसने जो है स्लीपिंग वाला जो नाटक है वो करना शुरू किया ताकि इसे जल्दी से यहाँ से जो है भेज दिया जाए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे माओ को कहते हैं कि तुम जाओ ज्योति के पास, उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब है, तुम जाओ और उसको जो है चेक करो यहाँ पे। अब जो माओ होती है वो यहाँ पे ज्योति के पास जाने के लिए निकल जाती है और हम देखते हैं ये जो होती है यहाँ पे पहले खाना खाती है, उसके बाद ये ज्योति के पास चली जाती है। और यहीं पे हम देखते हैं माओ जो होती है कुक के साथ मिलकर यहाँ पे जो है खाना बना रही होती है ज्योति के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये ज्योति के पास खाना लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी जो नौकरानियां होती है वो इसको रोक लेती है और इसको बोलती है कि तुम नहीं मिल सकती और इसको बाहर फेंक देती हैं। लेकिन जो माँ होती है वो हार नहीं मानती, वो दोबारा से कोशिश करती है और फिर से जो है उसके पास जाने की कोशिश करती है ज्योति के पास, लेकिन फिर से जो नौकरानी होती है वो इसको रोक लेती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम इतना बेकार खाना लेके उनके पास क्यों जा रही हो, पहले ही उनका जो फेवरेट खाना है वो जो है हमने तैयार कर लिया है। माँ बोलती है कि भले ही ये खाना उनका फेवरेट हो और ये जो है बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन फिर भी वो ये खाने को नहीं खा पाएंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है, उनका जो पेट है वो इसे नहीं पचा पाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है ज्योति को खाना देते हैं, तो जो ज्योति होती है वो जो होती है खाने को यहाँ पे जो है नीचे फेंक देती है और ये खाना नहीं खा पा रही होती। यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं ये बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इसको उठा कर फेंक देती है माँ को बाहर फिर से। अब जो माँ होती है वो काफी कंफ्यूज होती है, ये बोलती है इस तरह तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तभी जिन यहाँ पे आता है और बोलता है क्या तुम्हें अंदर जाना है, तो माँ बोलती है कि हाँ मुझे अंदर जाना है। जिन जो होता है लड़कियों को अपने जो है जाल के रूप में फंसा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं माँ जो होती है फाइनली ज्योति के पास पहुंच जाती है और ये लोग जो है ज्योति का इलाज करना शुरू कर देते हैं। माँ जो है ज्योति को खाना खिला रही होती है और ज्योति जो होती है मुंह खोल देती है। माँ समझ जाती है कि ज्योति जिंदा रहना चाहती है। माँ जो होती है ज्योति का मुंह साफ कर रही होती है, लेकिन मुंह साफ करते वक्त यहाँ पे जो है माँ के हाथ में वही मेकअप आ जाता है जो यहाँ पे माँ ने सबसे फेंकवाया था। माँ बोलती है कि आखिरकार इनका मेकअप किसने किया, तो यहाँ मेड बोलती है कि मैंने इनका मेकअप किया, मैं चाहती थी कि ये जो बीमारी के वक्त भी यहाँ पे जो है सुंदर लगे। अब जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये पहले इस मेड को एक जो है थप्पड़ लगाती है, उसके बाद इसके जो बाल होते हैं वो पकड़ के
इसे जो घसीट के ले जाती है और यहाँ पे जो मेकअप की डिब्बी होती है वो निकालती है और इसके ऊपर उछील देती है। जिसके बाद ये कहती है कि देखो अब तुम भी जो बहुत ज्यादा सुंदर बन जाओगी। ये बोलती कि क्या तुम्हें पता नहीं कि इसी मेकअप की वजह से यहाँ पे जो राजकुमारी है उन्होंने जो अपने बेबी को जो है खो दिया था और तुम उनके ऊपर ही ये मेकअप लगा रही थी। अब जो बाकी नौकरानियां होती हैं वो माओ से बहुत ज्यादा डरने लग जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं माओ जो होती है खुद ही ज्योति की जो है सेवा करने लग जाती है। माओ यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर रही होती है जिसकी वजह से माओ जो है काफी ज्यादा थक जाती है। यहीं पे जो जिन होता है वो माओ के लिए खाने के लिए कुछ चीज ले आता है। माओ उस चीज को देख के काफी खुश होती है। जिन बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तो माओ जो होती है वो जिन को बोलती है कि तुम मेरे लिए जो एक हौसला बना होता कि मैं उसके अंदर यहाँ पे जो राजकुमारी को बैठाऊं और उनकी जो बीमारी है वो ठीक करूं। जब वो होश पाने बैठेंगी तो उनको जो है बहुत ज्यादा पसीना आएगा जिससे उनके जो दवाई है वो जो उन्होंने खाई थी वो जो है बाहर आ जाएगी और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ज्योति बोलती है कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पे जो माँ होती है ये बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम जो हो जीना चाहती हो, इसलिए तुमने जो है खाने के लिए अपने आप ही मुंह खोला था, मैं समझ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं ये जो है अपने बच्चे के साथ बिताए हुए पल को भी याद कर रही होती है और ये यहाँ पे होश पार में बैठी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसको काफी पसीना आता है। पसीने के साथ इसका जो जहर होता है वो भी बाहर आ रहा होता है। अब यहाँ पे वही मेड आती है जिसने जो है मेकअप किया था राजकुमारी का। ये बोलती है मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो माँ होती है वो इसे माफ कर देती है और यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो भी जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब फिर जो ज्योति होती है ये बोलती कि क्या मुझे कोई दूसरा बच्चा हो सकता है। तो माँ बोलती कि हाँ आपको हो सकता है, आपको ट्राई करनी चाहिए। फिर ज्योति बोलती कि वैसे ही महाराज मुझसे काफी ज्यादा नाराज हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे माँ बोलती कि नहीं महाराज ने मुझे यहाँ पे भेजा था आपके पास, वो कह रहे थे कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो वो जो है आपको देखने आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो माँ होती है वापस चली जाती है यहाँ पे जो है टीना के पास। ये बोलती है कि मैं जो वापस आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है वो माँ को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। ये माँ का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे का जो होता है बहुत बुरी तरह से हाथ जल चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पे जो जीन होता है वो जो होता है प्रेस्टिक कर रहा होता है अपने जो है एक बंदे के साथ। यहाँ पे जीन बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है उस बंदे के ऊपर और जीन जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है हरा देता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम जो काफी ज्यादा अच्छे हो। यहीं पे जीन जो होता है माओ के बारे में पता कर रहा होता है। ये बोलता है कि माओ कैसी है, वो अच्छा तो कर रही है ना। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि हाँ माओ जो है बहुत अच्छा कर रही है। यहीं पे हम माओ को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे जो मशरूम होता है उनको जो है ढूंढ रही होती है और ये उनको ढूंढ भी लेती है। जिसके बाद ये उनको इकट्ठा करना शुरू कर देती है और ये बहुत खुश होती है। यहाँ पे माओ जो होती है अपना लंच अपनी फ्रेंड को देती है। इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम हमेशा जो अपना लंच है वो मेरा शेयर करती हो, तुम बहुत अच्छी हो। माओ अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि असल में मुझे जो है बहुत सारा लंच मिल जाता है तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। यहीं पे जो माओ होती है वो जो है मशरूम को लेके आ जाती है प्रोफेसर के पास। यहाँ पे ये दोनों मशरूम को देख के काफी खुश होते हैं और यहाँ पे ये जो है उनको बेक करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो मशरूम होते हैं इन दोनों को काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे जो है कर्स लग गया है, प्लीज मुझे बचा लो। फिर ये बंदा अपने हाथों को दिखाता है जो बहुत बुरी तरह जल चुके होते हैं। जिसके बाद माओ अपनी दवाई को बनाने लग जाती है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि हमेशा की तरह मैं जो हूँ अपना जो काम होता है वो कर रहा था यहाँ पे जो है कपड़े जलाने का। तभी मुझे एक जो है नीचे वाला हिस्से का जो है कपड़ा मिला, वो भी जो है एक वुमेन का। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ करूँ, लेकिन फिर मैंने उसको जला दिया। लेकिन एकदम से जो आग है वो एकदम से भयानक रूप में आ गई और उसने जो है मेरे हाथों को जला दिया। प्लीज तुम जो है मेरी हेल्प करो यहाँ पे। फिर यहीं पे जो माँ होती है वो दवाई बनाकर दे देती है और ये बोलती है कि तुम इसे अपने हाथों पे लगा लो। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तभी यहाँ पे जो जीन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ माँ बोलती है कि आपको क्या काम है। तो यहाँ जीन बोलते है कि मैं हमेशा काम के लिए आता हूँ। तो माँ बोलती है कि हाँ तुझे पता है कि तुम हमेशा काम के लिए आते हो। फिर जीन बोलता है कि हाँ मुझे जो है तुमसे काम है कुछ माँ। तो माँ बोलती है कि मैंने कहा था ना कि तुम जो हमेशा काम के लिए ही आते हो। जिसके बाद देखते हैं जिन जो होता है माँ को एक जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि बताओ ये जो है कौन सा कलर है। तो यहाँ पे माँ बोलती है कि मुझे कलर पहचानना नहीं आता, तो प्लीज मुझे माफ करना। तो जिन बोलता है कि मुझे तुमसे एक और काम है, तुम जो है मेरे लिए एक जो है टी बोर्ड बना दो। जिसके बाद माँ बोलती है ठीक है मैं बनाने की कोशिश करूंगी। और ये बोलते हुए ये जो होती है जा रही होती है यहाँ से। तभी जो माँ होती है वो यहाँ पे आ जाती है अपने रूम में जहाँ पे सही लड़कियां जो होती है काम कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की जो है माँ को एक ड्रेस दिखाती है और ये बोलती है कि तुम इसे पहन लो। जिसके बाद ये उसको पहना भी देती है और यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि अभी जो है एक पार्टी होने वाली है जिसमें बहुत हाई रैंक के जो लेवल के बंदे हैं वो भी जो है आएंगे यहाँ पे और जो राजकुमारियां हैं वो भी यहाँ पे आएंगे तैयार होके। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी जो हो तैयार हो और हम जो है तुम्हारा मेकअप भी कर देंगे। जिसके बाद देखते हैं माँ जो होती है काम कर रही होती है। तो इसकी दोस्त जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जिसके बाद माँ बोलती है कि मैं एक कैंडी बना रही हूँ जिसे मैं अपने नीचे वाले पॉकेट में रखती हूँ जहाँ से मुझे गर्मी लगती रहती है। तो यहाँ पे इसकी दोस्त बोलती है क्या तुम मेरे लिए भी
भी सेम ऐसा पॉकेट बना सकती हो, जिसकी माँ बोलती है ठीक है। फिर जो माँ होती है वो पॉकेट बनाने यहाँ पे जो है लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं माँ जो होती है सभी के लिए पॉकेट बना देती है। ये भी फेस्टिवल की तैयारी भी चल रही होती है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर सारी लड़कियां मिलकर जो माँ होती है उसको भी जो है तैयार कर देती है। यहाँ पे जिन जो होता है राजकुमारी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, ये बोलता है कि आप बहुत प्यारी लग रही हो। और जिन जो होता है माँ को देखता है और ये बोलता है कि तुम भी जो हो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। जिसके बाद जिन यहाँ पे जो है माँ को एक जो है चीज दे देता है और यहाँ से जो है चला जाता है। माँ देखती है कि वो जो चीज थी वो एक हेयर क्लिप थी। जिसके बाद माँ जो होती है उसे अपने बालों में लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है यहाँ पे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो का ये वाला पार्ट खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज जो है कमेंट कीजिएगा। अगर 40 कमेंट कर दोगे तो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए ले आऊंगा। तो प्लीज आप जो है नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे जो है हाथ जोड़ की विनती है। तो मैं मिलता हूँ आपको जो है अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।